स्वामी विवेकानंद रचित कर्मयोग पुस्तक के ऑडियो बुक संस्करण के 24वें वीडियो में आपका स्वागत है। वर्तमान में हम इस पुस्तक का अंतिम अध्याय कर्मयोग का आदर्श सुन रहे हैं। आज जानते हैं क्या वाकई में हम इस संसार का कुछ भला कर सकते हैं। आग्रह है वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक और शेयर करें। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर प्रस्तुत करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए अब आगे का प्रसंग सुनते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है, यह कर्म क्या है? संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है? क्या हम सचमुच में संसार का कोई उपकार कर सकते हैं? उपकार का अर्थ यदि पूर्ण उपकार लिया जाए तो उत्तर है नहीं, परंतु सापेक्ष दृष्टि से हाँ। संसार के प्रति ऐसा कोई भी उपकार नहीं किया जा सकता जो चिरस्थायी हो। यदि ऐसा कभी संभव होता तो यह संसार इस रूप में कभी न रहता जैसा उसे हम आज देख रहे हैं। हम किसी मनुष्य की भूख अल्प समय के लिए भले ही शांत कर दें, परंतु बाद में वह फिर भूखा हो जाएगा। किसी व्यक्ति को हम जो भी कुछ सुख दे सकते हैं वह क्षणिक ही होता है। सुख और दुख रूपी इस सतत होने वाले रोग का कोई भी सदा के लिए उपचार नहीं कर सकता। इस सतत गतिमान सुख दुख रूपी चक्र को कोई भी चिरकाल के लिए रोक नहीं सकता। क्या संसार को हम कोई चिरंतन सुख दे सकते हैं? नहीं, यह कभी संभव नहीं हो सकता। समुद्र के जल में बिना किसी एक जगह गर्त पैदा किए हम एक भी लहर नहीं उठा सकते। इस संसार में सारी शक्तियों की समष्टि सदैव समान रहती है। यह न तो कम हो सकती है न अधिक। उदाहरण के लिए हम मानव जाति का इतिहास ही ले लें, जैसा कि हमें आज ज्ञात है। क्या हमें सदैव वही सुख दुख, वही हर्ष विषाद तथा अधिकार का वही तारतम्य पग पग पर नहीं दिखाई देता? क्या कुछ लोग अमीर तो कुछ गरीब, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, कुछ स्वस्थ तो कुछ रोगी नहीं हैं? प्राचीन काल में मिस्रवासियों, ग्रीस वालों और रोमनों की जो अवस्था थी वही आज अमेरिका वालों की भी है। जहां तक हमें इस संसार के इतिहास से पता चलता है यही दशा सदैव रही है, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि सुख दुख की इस अनिवार्य भिन्नता के होते हुए भी साथ ही साथ उसे घटाने के प्रयत्न भी सदैव होते रहे हैं। इतिहास के प्रत्येक युग में ऐसे हजारों स्त्री पुरुष हुए हैं जिन्होंने दूसरों के लिए जीवन पथ को सुगम बनाने के लिए अविरत परिश्रम किया, पर वे कभी इसमें सफल न हो सके। हम तो केवल एक गेंद को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने का खेल खेल सकते हैं। हमने यदि शरीर से दुख को निकाल बाहर किया तो देखते हैं कि वह मन में जा बैठा। यह ठीक दांते के उस नरक चित्र जैसा है। कंजूसों को सोने का एक बड़ा गोला दिया गया है और उनसे उस गोले को पहाड़ के ऊपर ढकेल कर चढ़ाने के लिए कहा गया है, परंतु प्रत्येक बार जो ही वे उसे थोड़ा सा ऊपर ढकेल पाते हैं कि वह लुढ़क कर नीचे आ जाता है। इसी प्रकार यह संसार चक्र घूम रहा है। सतयुग के संबंध में हमारी बातचीत बहुत सुंदर है, परंतु उसी प्रकार जैसे स्कूल के बच्चों के लिए किस्से कहानी, उससे अधिक और कुछ नहीं। जो सब जातियां सतयुग का लुभावना स्वप्न देखा करती हैं, वे अपने मन में यह भावना रखती हैं कि उस सतयुग के आने पर संसार की अन्य जातियों की अपेक्षा शायद उन्हें ही उसका सबसे अधिक लाभ मिल जाएगा। सतयुग के संबंध में यह कैसा निस्वार्थ भाव है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि हम इस संसार के सुख को नहीं बढ़ा सकते और इसी प्रकार न दुख को ही। इस संसार में शुभ और अशुभ शक्तियों की समष्टि सदैव समान रहेगी। हम उसे सिर्फ यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ढकेलते रहते हैं, परंतु यह निश्चित है कि वह सदैव समान रहेगी।
क्योंकि वैसा रहना ही उसका स्वभाव है। यह ज्वार भाटा, यह चढ़ाव उतार तो संसार की प्रकृति ही है। इसके विपरीत सोचना तो वैसा ही युक्ति संगत होगा जैसा यह कहना कि मृत्यु बिना जीवन संभव है। ऐसा कहना नीरी मूर्खता है, क्योंकि जीवन कहने से ही मृत्यु का बोध होता है और सुख कहने से दुख का। एक चिराग सतत जलता जा रहा है और यही तो उसका जीवन है। यदि तुम्हें जीवन की अभिलाषा हो तो उसके लिए तुम्हें प्रति क्षण मरना होगा। जीवन और मृत्यु एक ही चीज के विभिन्न पहलू हैं, केवल अलग अलग दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखाई मात्र देते हैं। वे एक ही तरंग के उत्थान और पतन हैं और दोनों को मिलाने से ही एक संपूर्ण वस्तु बनती है। एक व्यक्ति पतन को देखता है और निराशावादी बन जाता है, दूसरा उत्थान देखता है और आशावादी बन जाता है। बालक पाठशाला जाता है, माता पिता उसकी पूरी देखभाल करते हैं, तब उसे हर एक वस्तु सुखप्रद मालूम होती है। उसकी आवश्यकताएं बिल्कुल साधारण हुआ करती हैं। वह बड़ा आशावादी बन जाता है। पर एक वृद्ध को देखो जिसे संसार के अनेक अनुभव हो चुके हैं। वह अपेक्षाकृत शांत हो जाता है और उसकी गर्मी काफी ठंडी पड़ जाती है। इसी प्रकार वे प्राचीन जातियां जिन्हें चहुं ओर अपने पूर्व गौरव के केवल ध्वंसावशेष ही दृष्टिगोचर होते हैं, स्वभावतः नूतन जातियों की अपेक्षा कम आशावादी होते हैं। भारतवर्ष में एक कहावत है, 1000 वर्ष तक शहर और फिर 1000 वर्ष तक जंगल। शहर का जंगल में तथा जंगल का शहर में इस प्रकार परिवर्तन सर्वत्र ही होता रहता है और लोग इस तस्वीर को जिस पहलू से देखते हैं उसी के अनुसार वे आशावादी या निराशावादी बन जाते हैं। वीडियो का अगला भाग जल्द प्रस्तुत होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर